नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वार को जो स्टॉक 20% सर्किट में गए, हम ये मालूम करना चाहते हैं एक नई अप्रोच के साथ कि आखिर इनमें 20% का सर्किट लगा, क्योंकि अगर ये गिरावट जारी रहती है तो ये गिरेंगे भी, फिर उन पे गिरावट पे एंट्री ले सकते हैं सिप मोड में। जैसे ही मार्केट स्टेबल होगा तो फिर ये बढ़ेंगे। बैंकों प्रोडक्ट, ये इस पर हमने वीडियो 1 साल पहले बनाया था। अनोखे प्रोडक्ट मांग बढ़ने से मिलेगा रिटर्न, अलग नजरिया। Q1 में बताया था, पिछले साल के Q1 में 513 रुपए में बताया था। आज चल रहा है बैंकों प्रोडक्ट 839 रुपए। 20% के सर्किट में है। 19,35,263 शेयर की ट्रेडिंग हुई है। बैंकों प्रोडक्ट ये सर्किट लगा कि 13 नवंबर को बैंकों प्रोडक्ट का रिजल्ट आया। उसने कहा कि वो बोनस शेयर जारी कर रहा है, 1:1 के रेशो से बोनस शेयर देंगे, इसलिए इस पर 20% का सर्किट लग गया। Q2 FY25 का रिजल्ट बहुत शानदार आया है इसका, इस वजह से भी 20% का सर्किट लगा। जैसे मैंने बताया कि बैंकों प्रोडक्ट में इसलिए लगा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और साथ में बोनस शेयर की घोषणा भी हो गई। तो स्वाभाविक बात है, दो चीज जब एक साथ बहुत अच्छी होंगी तो उसमें सर्किट लगना तय है। Q2 FY25 में EPS 19 रुपए 39 पैसे का आया है। पिछले क्वार्टर में 9 रुपए का था, साल 9 रुपए 24 पैसे का था। सीधे 100% की वृद्धि हो गई है EPS में क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर। मतलब रिजल्ट जो है वो 100% बढ़ के आया है पिछले क्वार्टर की तुलना में और पिछले साल की तुलना में, कंसोलिडेटेड। दूसरा स्टॉक है फ्लूडोमेट। फ्लूडोमेट भी एक बढ़िया स्टॉक है जिस पर 20% का सर्किट लगा है और इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। इसका रिजल्ट भी आय, देखिए आय 190 करोड़ की आ गई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 155 करोड़ की थी, जबकि पिछले साल 146 करोड़ की थी। तो लगभग 45 करोड़ ईयर टू ईयर आय बढ़ गई है और 35 करोड़ क्वार्टर टू क्वार्टर। EPS 13 रुपए 53 पैसे आ गया है, जो पिछले क्वार्टर में 10 रुपए 1 पैसे था, पिछले साल 7 रुपए 90 पैसे था। 90% ईयर टू ईयर EPS बढ़ गया 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले स्टॉक में। एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये फ्लूडोमेट, इंदौर की कंपनी है ये, मध्य प्रदेश की। तीसरा स्टॉक हम देखते हैं अलू फ्लोराइड। अलू फ्लोराइड पे क्यों लगा 20% का सर्किट? अलू फ्लोराइड भी एक अच्छी कंपनी है केमिकल सेक्टर की, % के सर्किट में चला गया ये, अच्छा रिजल्ट आने के कारण। 53 करोड़ की इनकम आ गई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ की थी, 20 करोड़ बढ़ गई क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले साल 44 करोड़ की थी। EPS 8 रुपए 52 पैसे आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 4 रुपए 96 पैसे था, जो पिछले साल 7 रुपए 65 पैसे था। सभी दृष्टिकोण से रिजल्ट अच्छा आया। डेप्ट फ्री कंपनी है, लोगों को पसंद आया, इन्वेस्टर ट्रेडर को, उन्होंने जमकर खरीदी करी और 20% का सर्किट अलू फ्लोराइड में आ गया। नेक्स्ट स्टॉक JG केमिकल, जो हमने अपने चैनल में अभी बताया, इसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। खुलते ही सर्किट लग गया, खुलते से ही सर्किट लग गया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं JJ केमिकल बताए हुए हम। 2 महीने पहले मैंने बताया था ये नई लिस्टिंग JJ केमिकल 397 रुपए चल रहा है और इसका रिजल्ट बढ़िया आने के कारण इसने दौड़ लगा दी 20% के सर्किट। ये भी डेप्ट फ्री कंपनी है, नई लिस्टिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट 212 करोड़ का आया है, पिछले क्वार्टर में 203 करोड़ की इनकम थी, पिछले साल इसी अवधि में मात्र 153 करोड़ की थी। इनकम में जबरदस्त वृद्धि होने के कारण EPS 4 रुपए 21 पैसे आया है, जो पिछले क्वार्टर में 3 रुपए 88 पैसे था, जो पिछले साल 1 रुपए 18 पैसे था। 300% EPS बढ़ गया दोस्तों क्वार्टरली। इसलिए JG केमिकल, जो केमिकल बनाने वाली कंपनी है जिंक ऑक्साइड, उसमें 20% का सर्किट लग गया। मल्टीबेस इंडिया एक स्टॉक है, मल्टीबेस इंडिया। मल्टीबेस इंडिया क्योंकि इसने डिविडेंड की घोषणा भी करी है 53 रुपए के, बहुत जबरदस्त डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो 530% इंटरिम डिविडेंड दे रही है और Q2 FY25 में इसका नेट प्रॉफिट 113% जंप हुआ है मल्टीबेस इंडिया में। इस
पर ध्यान रखना चाहिए और इसको लेके रखना चाहिए आप, ताकि आपको 53 रुपए का डिविडेंड मिल जाए। 53 रुपीज डिविडेंड, गजब का डिविडेंड दे रही है कंपनी तो। और इतना जबरदस्त रिटर्न, 3 रुपए 40 पैसे का ईपीएस शानदार, जो 3 रुपए 11 पैसे था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 1 रुपए 59 पैसे था। 100% से भी ज्यादा की वृद्धि है ईपीएस में ईयर टू ईयर। 18 करोड़ की आई है, जो पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ की थी, 16 करोड़ की थी। आय में भी वृद्धि हुई है ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा कम है। नेट प्रॉफिट बढ़िया बढ़ गया, दुगना हो गया ईयर टू ईयर, 428 करोड़ आ गया, जो पिछले साल 201 करोड़ था। 100% की वृद्धि, 100% से भी ज्यादा नेट प्रॉफिट में। 300 रुपए के अंदर 328 रुपए चलने वाले स्टॉक ने 500 रुपए 530% डिविडेंड की घोषणा की है, और जिसका रिकॉर्ड डेट नवंबर फिक्स हुआ है। आप इसको खरीद के रख लीजिए, क्योंकि 53 रुपए आपको 1 शेयर में मिलेंगे। 100 शेयर खरीदेंगे तो 5300 रुपए तो वैसे ही आ जाएंगे आपके पास। ये आगे भी इसमें खरीदारों की होड़ लग सकती है। एक डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, थर्मोप्लास्टिक की और सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। वेरियस इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमेटिव, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और इनोवेशन और ग्लोबल आउटरीच के लिए जानी जाती है। 1000 क्लाइंट है क्रॉस इंडिया एंड एक्सपोर्ट भी करती कंपनी। मल्टीबेस इंडिया पर ध्यान दीजिए दोस्तों। 530% इंटरिम डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट 27 नवंबर। Q2 नेट प्रॉफिट जंप 113%। ये स्टॉक रडार पर रखिए, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देगा और रिजल्ट भी बहुत शानदार है इसका। इसके अलावा क्री इंडस्ट्री 15% पहुंचा। हमने अपने चैनल में क्री इंडस्ट्री बताया था कुछ ही दिन पहले, तो लोगों ने कहा था कि ये तो घाटे में चल रहा था। हमने कहा घाटे से उभर रहा है, इसलिए इसमें संभावना बनती है। गर्वेयर हाईटेक ने बोनस की घोषणा करी है, बोनस शेयर की, इसलिए 15% भागा है। नेट लिंक का रिजल्ट बहुत शानदार आया है, इसलिए 12% भागा है। सीलम टेक्नो एक अलग प्रकार का स्टॉक है जो भागते ही रहता है। एक्साइज टेक इंजीनियरिंग कंपनी है, अच्छा रिजल्ट आने की वजह से भागा है। बैमको हाइड्रोलिक एक अच्छी कंपनी है हाइड्रोलिक की, 12% भागा। तलवोर ऑटो एक बहुत अच्छी कंपनी ऑटो सेक्टर की, 11% भागा। तो बिना कारण के कोई भी स्टॉक नहीं भागता, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। उसने 20% सर्किट क्यों लगाया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके कारण क्या है। तो ये बढ़िया शेयर, आप इन पे एनालिसिस करिए, क्योंकि ये पूरे तिमाही चलते रहेंगे, भागते रहेंगे। जिसमें एक कोहिनूर हीरा है मल्टीवेस इंडिया, जो आपको 53 पर 530% रिटर्न दे रहा है, 53 रुपए डिविडेंड दे रहा है। गर्वेयर टेक पर भी आपको बोनस शेयर मिल रहा है।